तो आज फिर से एक समस्या को मैं लेके आई हूँ। आज हमारे साथ फिर स्टूडियो में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी आए हैं। ओम शांति गीता दीदी। गीता दीदी, आज का जो क्वेश्चन है, इनका नाम है दिव्यता। ये कह रही हैं कि मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हूँ। मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड इतना नहीं कमा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़ा रहता है। क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि आप बच्चे जो हैं उनके, वो उनके फेवर में है, क्योंकि उनको पता है मम्मी ज़्यादा कमाते हैं, घर का काम भी करते हैं, हमारी देख रेख भी करते हैं। बट हस्बैंड को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो बच्चों को अपनी तरफ, अपना वो समझा के अपनी तरफ कर रहे हैं और मेरे लिए उनके मन में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और वो ड्रिंक भी करते हैं। अगर मैं घर से दूर जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं आप आओ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, आप जल्दी से घर आओ। जब घर होती हूँ तो वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं क्या करूँ। ना वो आगे बढ़ते हैं ना मुझे बढ़ने देते हैं, और ईर्ष्या तो इतनी करते हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती। दिव्यता बहन, आपका प्रश्न हमने सुना। जैसा आपका नाम है, आप तो अवश्य ही दिव्यता से ही व्यवहार करते होंगे, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि पति से ज़्यादा आप कमाई कर रही है, तो यही एक सूक्ष्म अहम उसका खंडित होता है। इसी का ये रिएक्शन आपको मिल रहा है। लेकिन एक बात आप खुद ये ध्यान रखिए कि भल आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी इसका अभिमान मन में भी न आवे। पति और पत्नी पूरे परिवार की एक धुरा है। आप दोनों का संबंध जितना मधुर रहेगा, उतना ही बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा कमाते हैं, पति कम कमाते हैं, या पति ज़्यादा कमाते हैं, आप कम कमाते हैं, आप दोनों इस बात का आपस में निश्चय कर ले कि कभी भी इस बात को हमें महत्व नहीं देना है। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही परिवार के लिए कमा रहे हैं, आप दोनों ही जिम्मेवारी उठा रहे हैं। इसलिए कम और ज़्यादा के हिसाब में कभी भी आप दोनों न जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पति आपका ज़्यादा कमाने से जैसे अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहा है। उनके मन में एक लघुता ग्रंथि आई है कि ये ज़्यादा कमाती है, मैं कम कमाता हूँ। और एक मेल ईगो जिसको कहते हैं, पुरुष होने का एक जो अभिमान है, वो इसमें हर्ट उनका हो रहा है और इसी के कारण वो रिएक्टिव हुए हैं। तो आप उनको बिठा के बता दीजिए कि देखिए, मैं ज़्यादा कमाती हूँ या ये कम कमाते हैं, ये कभी भी मेरे मन में नहीं आता है। इसका कोई महत्व ही नहीं है। कभी कोई बिजनेस आगे जाता है, कभी कोई कार्य में ज़्यादा कमाई होती है। ये उतराव चढ़ाव तो संसार में होता ही रहता है। हमें इस भौतिक बात को ज़्यादा महत्व देकर हमारे अपने रिश्तों को खराब नहीं करना है। ये आप आपस में बैठ के ज़रूर बात कर लीजिए। और दूसरा कि जब अंदर से उसका ईगो हर्ट हो रहा है, तो नेचुरली वो हर बात यही ढूंढते रहेंगे कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप ही कारण है। जैसे आप बता रही है कि बच्चे आपकी फेवर करते हैं, चूँकि आपको मेहनत करते हुए बच्चे देखते हैं और बच्चों की पालना में आपका महत्वपूर्ण रोल है, तो बच्चे आपकी फेवर करते हैं। ये देखकर आपका पति ये सोच रहा है कि इसको भी इसने ही उकसाया है। परंतु आप अपने बच्चों को भी बताइए और सिखाइए कि पापा पापा है, वो घर के मुखिया है, हमें उनका रिस्पेक्ट ज़रूर रखना है। तो भले वो समझते हैं कि माँ डबल मेहनत करके हमें
एक परिवार के रूप से भी पालना दे रही है और कमा करके आर्थिक रूप से भी घर को सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो ज़रूर महत्व आपका समझे। लेकिन ये भी बात आप उनको सिखाओ कि पापा जो है वो घर के मुखिया है, इसलिए हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना है और उनके साथ भी हमें घुल मिल के चलना है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चों के द्वारा उनको थोड़ा और ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगा तो उनका ईगो कम होगा और वो समझेंगे कि भाई पत्नी इसको नहीं चढ़ा रही है। वरना मन में जो एक अभिमान हर्ट होने से जो रिएक्शन आता है, उसी के कारण उनको यही समझ में आता है कि ये ऐसा कर रही है। बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं मम्मी ठीक है, हम मम्मी के फेवर में हैं, पापा से वो नफ़रत करने लग गए हैं, ऑटोमेटिक ही करने लग गए हैं। जैसे आपने कहा मम्मी को बोलना चाहिए कि पापा को भी रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, क्योंकि वो हेड हैं, वो घर के हेड हैं। बट बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं मम्मी हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे नफ़रत करते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर भी हमें ज़रूर ये सिखाना है कि पिता पिता है, हमें कोई आर्थिक कमाई के हिसाब से पिता का मूल्य नहीं करना होता है। और भी कोई कारण होंगे, पिता का शायद व्यवहार ऐसा होगा जिसके कारण बच्चे ऐसा समझ रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, कमाई की कमी है, कुछ स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, मम्मी के साथ पिताजी ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कारण से बच्चे ये समझ रहे हैं और पिता से दूर हो रहे हैं, फिर भी हमें उनको समझाना है कि नहीं, आप पिता को भी प्यार करें, रिस्पेक्ट दें, उनसे भी कुछ बातें शेयर करें ताकि उनको ऐसा न लगे कि ये भी जैसे आपके उकसाए हुए हैं, माँ ने उनको उकसाया है और इसलिए ये मेरी नफ़रत करते हैं। उस देह अभिमान के कारण ही ये समस्याएं पैदा होती हैं। परंतु अगर दिव्यता बहन आप अपने पति को अगर कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिला सकती हैं, कुछ योग अभ्यास कहीं ले जाकर के करा सकती हैं, तो वहाँ जो एक आध्यात्मिकता का प्रथम सत्य जो सोल कॉन्शियसनेस है, अगर उसकी वो प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बॉडी कॉन्शियस और उसी के आधार पर जो ईगो डेवलप होता है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। ये अगर प्रयास करें तो अच्छा है। और भी बात जैसे आपने बताई कि दिव्यता बहन ये कह रही है कि वो कहीं बाहर जाती है तो वहाँ भी उसको रुकने नहीं देते हैं, कहीं रोक, बीमार हूँ ये हूँ करके उसको बुला लेते हैं, और जब वो आती है घर में रहती है उनके साथ बैठती है तो वो बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है दिव्यता बहन आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी रीति अपनी पति के साथ बात करिए कि क्या कारण है, आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं कमा रही हूँ ज्यादा तो मैं आपकी पत्नी ही हूँ ना, मैं कोई और तो नहीं हूँ, घर के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ। तो आप एक, दो, तीन बार अच्छी रीति उनके साथ स्पष्टता से बात करिए। अच्छा, आपके अकेले बात करने के बावजूद भी वो इतना परिवर्तन नहीं करते हैं, तो कभी बच्चों को बिठाकर आप तीनों मिलके पति से बात करिए कि आप क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। बच्चे भी अब 12-14 वर्ष के बाद बहुत मैच्योर होते हैं, आज के बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो हमारे व्यवहार से ही समझ जाते हैं कि पिता और मम्मी का क्या आपस में चल रहा है। तो उनको भी बिठाकर फिर आप कभी बात करिए और उसके बाद एक और ट्राई करके देखिए, आपके माँ बाप है या उनके माँ बाप है या आपके कोई एकदम नज़दीकी कोई रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है या उनके कोई ऐसे रिलेटिव है जो सेंसिबल हो, उनके सामने ये बात करिए कि ये इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते, आखिर क्या कमी है, क्या कारण है जो नहीं बात करते, जबकि हम इतना अच्छी तरह उनसे व्यवहार करते हैं। तो थोड़ा इस प्रकार से बात करिए। उसके बाद भी अगर परिवर्तन नहीं होता है तो फिर हमें
सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ फिर कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि वो हमें कंटिन्यूअस जो हमारी घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और हमें एक मानसिक रूप से जो त्रास दे रहे हैं, तो उसका अंत करने के लिए फिर कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। पर पहले आप ये प्रयास करिए और फिर हमें बताइए कि क्या रिजल्ट है। दीदी जैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने उनको 10 बार समझाया, प्यार से बिठाया, पूछा, वो बोलते हैं कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं गुस्से में बोल देता हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे जेलसी होती है। वो मान रहे हैं कि मुझे ईर्ष्या होती है, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं डिप्रेशन में हूँ या क्या हूँ। मैं आपको बोल देता हूँ कि आप ऐसा करते हो, पर मुझे अंदर लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ वो मुझे बोलते भी हैं, तो मैं क्या करूँ? उसको बोलो कि फिर मैं क्या नौकरी छोड़ दूँ, वो क्या मैं कमाना छोड़ दूँ? घर में शांति होनी चाहिए, आपस में प्रेम होनी चाहिए। आप पहले इतना कमा के दिखाओ तो मैं छोड़ तो मैं छोड़ दूंगी। चलो भाई, आपको मेरी से ईर्ष्या हो रही है और आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं छोड़ने तैयार हूँ, पर आप कुल मिलाकर परिवार को जो चाहिए उतना आप कमा के दिखाइए 1 साल मुझे, उसके बाद मैं तुरंत छोड़ दूंगी। राइट। हाँ। तो हम उसको ज्यादा माइंड ना करें, क्योंकि हम समझते हैं ना कि वो ड्रिंक कर रहा है, इसलिए हम उसको ड्रिंक छुड़ाने का प्रयास करें, उनके शब्दों का मन पर असर ना ले। क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद पर ही कंट्रोल गंवा चुका है तो वो ऐसे वैसे शब्द तो बोलेगा ही, तो वो हम मन पर ना ले, बल्कि ये उसकी लत जो लगी है शराब की, वो कैसे छूटे, आदत कैसे खत्म हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाए। जैसे दिव्यता बहन को अपने क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा। दीदी ने 3-4 चीज़ें बताई। एक तो ईगो नहीं करना है कि मैं ज़्यादा कमा रही हूँ उनसे, तो चाहे आप 20,000 कमाएं, चाहे 10,000 कमाएं, चाहे 50,000, तो ईगो जो है वो आपके अंदर कभी नहीं आना चाहिए। दूसरा, बच्चों को एडवाइस करो कि पापा अच्छे हैं, बच्चों को बड़े प्यार से समझाओ उनके पापा के बारे में, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो नज़रिया है बच्चों का, वो थोड़ा सा ख़त्म करें। और शराब की रही बात, तो आप उनको प्यार से समझाएं कि शराब पीना तो कोई अच्छी बात नहीं होती, और जैसा वो चाहते हैं आप वैसा करें। एक बार उनको बोलो कि ठीक है मैं जॉब छोड़ती हूँ, आप मुझे उतना पैसा ला के दे दें जितना मेरी ज़रूरतें, मेरे बच्चों की साल कमा के दिखाइए पूरी, उसके बाद मैं जरूर छोड़ दूंगी। हाँ, उसके बाद जरूर। और फिर पूरी जवाबदारी आपकी रहेगी। मैं तो वैसे ही मेहनत करती हूँ घर में, और फिर नौकरी की भी मेहनत करती हूँ, और उसका फल आप अच्छी तरह हमारे से व्यवहार नहीं करते हैं, तो फायदा क्या है? आप खुद खर्चा उठाइए सबका, और इतना कमा के दिखाइए, तो मैं 1 साल कमा के दिखाइए, फिर मैं अपने आप छोड़ दूंगी, इसमें क्या है? राइट। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आज के टाइम में मेल्स जो होते हैं उनमें इतना ईगो क्यों है? अगर वाइफ कमा भी रही है तो उनको एडजस्ट करना चाहिए कि अच्छा है हमारी वाइफ हमसे ज़्यादा कमा रही है तो हमारे लिए सेव कर रही है, तो बट कहीं ना कहीं आदमियों को ऐसा लगता है कि नहीं, महिलाएं कमा रही तो उनको रोको, तो ऐसा क्यों दीदी, इतना ईगो क्यों? कई जन्मों से और कई युगों से ये संसार पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए पुरुषों को अभिमान रखने का जैसे एक जन्म बाय जन्म एक बल मिलता रहा है, और इसलिए अब एक जैसे उनकी नेचर बन गई है। क्योंकि टोटल समाज में, चाहे वो धर्म नेताओं के द्वारा, चाहे राजनेताओं के द्वारा, टोटल समाज के हर तरफ से स्त्रियों को गौण किया गया और समाज पुरुष प्रधान बनता गया। तो नेचुरली है कि विचारधारा, चाहे धार्मिक विचारधारा, सामाजिक सेटअप, शास्त्रों वगैरह में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसमें स्त्रियों को हल्का माना गया और पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया। तो जन्म जन्मांतर से उसके अभिमान को जैसे एक बल मिलता रहा है, तो अब जाके एक उनकी नेचर बन गई है। परंतु अगर आध्यात्मिक ज्ञान वो स्टडी करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य कि हम आत्मा हैं,
शरीर स्त्री का है या शरीर पुरुष का है, परंतु स्त्री शरीरधारी या पुरुष शरीरधारी हम सब आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। और ऐसा नहीं है कि पुरुष जन्म जन्मांतर पुरुष ही बनता है और स्त्री जन्म जन्मांतर स्त्री ही बनती है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने अपने सत्य ज्ञान में हमें बताया है कि 2-3 जन्म के बाद पुरुष स्त्री भी बन सकता है और स्त्री पुरुष भी बनती है। इसलिए स्त्री शरीर या पुरुष शरीर के अभिमान का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें तो आत्मा के ओरिजिनल नेचर, आत्मा के जो असली सद्गुण है, हमें उसमें स्थित रहना चाहिए और इस अभिमान को खत्म करना चाहिए। और आज के इस युग में जब स्त्रियां भी इतनी आगे बढ़ी हैं, नैसर्गिक उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता पाई है और बहुत अच्छा अपना प्रोग्रेस दिखाया है। तो इस प्रगति को देखकर अब तो और ही भाइयों को अपना अभिमान खुद ही समझदारी से खत्म कर देना चाहिए कि अब सिर्फ हमारा प्रोग्रेस नहीं, लेकिन स्त्रियां भी इतनी आगे बढ़ रही है। तो जब हम दोनों विकास करने वाले हो गए तो हमें एक दो को रिस्पेक्ट देना चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। और जो पुरुष इस प्रकार अभिमान को छोड़ के स्त्रियों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनके नसीब में फिर ये झगड़े और ये द्वेष, ईर्ष्या और पारिवारिक जीवन में अशांति ही उसको मिलेगी, सुख नहीं मिल सकेगा कभी भी। क्योंकि अब स्त्री भी कोई दबी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी अपने पांव पर खड़ी रह सकती है और वो भी अपना विकास कर सकती है। तो समय अनुसार जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो उनको फिर अपने जीवन में कलेश और दुख ही मिलता है, वो सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मानसिकता को नहीं बदल रहे हैं। कहा जाता है ना कि भी अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा। भले हम ये नहीं कहते हैं कि रावण कोई व्यक्ति था या सचमुच था या नहीं, इस बात में हम नहीं अभी आते हैं, पर समाज जो कहता है कि एक समय अपने आप को इतना बलवान समझने वाला व्यक्ति भी समय और परिस्थिति की मार खाकर वो नष्ट हो जाता है, या वो एकदम चट खाते में चला जाता है, रोड पर आ जाता है। अभिमान तो किसी का भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभिमान कोई सही चीज ही नहीं है। अभिमान कुछ टाइम के लिए है। इसलिए पुरुषों को चाहे स्त्रियों को, मैं तो बहनों को भी कहूंगी कि अब जबकि आप अपना विकास कर रहे हैं, अच्छी कमा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखना कि हमें कहीं भी अभिमान के वश नहीं होना है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया है, अगर लेडीज़ हाउसवाइफ होती हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, हस्बैंड ही बोलता है कि आप तो कुछ नहीं करते हैं, अकेला मैं कमा रहा हूँ। अगर लेडीज़ एक तरफ कमाती हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, नहीं कमाती है तो भी प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैंने ये बता रहा है कि समाज और उसमें विशेषकर हमारे सभी भाई पुरुष जो है वो खुद स्त्रियों का विकास नहीं चाहते हैं, यह आज के इस सिचुएशन से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इससे हम बहनें भी समझ सकती हैं कि बहनों के पतन में पुरुषों का भी हाथ कितना रहा है। इसलिए हमें तो सबक लेना चाहिए कि हम अपने पांव पर खड़े रहें, अच्छे पढ़ें, अच्छे कमाएं, परंतु अभिमान भी नहीं करें, घर को भी अच्छा चलाएं, पुरुषों को भी रिस्पेक्ट दें और उनको सबक सिखाएं कि आज तुम्हारी तरह हम भी इतना कमाते हैं, पर कभी भी हम ये नहीं जताने देते हैं कि तुम हमारे पर आधारित हो। परिवार को ये बताएं। परिवार समाज तो नहीं स्वीकार करेगा, पर हम बहनों को इससे अपना स्वमान कभी भी खत्म नहीं करना है। हमें अपने स्वमान में रहना है कि हम शक्ति हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें करना है।
भले कोई रिस्पेक्ट दे या ना दे, स्वीकार करे या ना करे, हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है। हमें हिम्मत रखनी है, हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ना है, और साथ साथ हमें अभिमान भी नहीं करना है, और हमें भाइयों से खराब व्यवहार भी नहीं करना है, क्योंकि हम एक आदर्श बनकर समाज को बताना चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, फिर भी हमने आपको स्वीकारा और रिस्पेक्ट दिया, आप भी हमें दो। बराबर बराबर रखना है। बट कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में भी रह के वो बोलते हैं कि आप घर का भी काम करोगे, बाहर का भी काम करोगे। अगर घर का काम नहीं है तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ देते हैं, फिर भी सुनने को मिलता है। तो इक्वल रखना है। इसलिए किसी के कमेंट्स या टीकाएं या उनके टॉर्चर के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। हमें अपने जीवन की वास्तविकता को देखते हुए और अपनी भविष्य को देखते हुए, अपनी सेफ्टी और परिवार की उन्नति, ये सारी बातें देखते हुए हमेशा हमें निर्णय लेना है, और किसी की कोई भी कटु बातों से अपने आप को भी दुखी नहीं करना है। जब समाज ही पुरुष प्रधान बन चुका है, और अब जब हम अपनी प्रगति करना शुरू किए हैं, तो ये बातें तो हमारे सामने आएगी ही, हमें उसको माइंड नहीं करनी। बैंगलोर से रोहित भाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है, सब कुछ, बट जो मेरा पार्टनर है वो खर्चा बहुत करता है। मीन्स वो जॉब करता है, वो सेविंग नहीं कर पाता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सेविंग करो, तो वो बोलते हैं कि सेविंग करो के क्या करना है, मीन्स सेविंग किस लिए करें, सेविंग करके कुछ होना तो है नहीं। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं सेविंग करूँगी आज से। तो वो क्या करते हैं, महीने में 25 तारीख तक मीन्स वो सेव करते हैं। महीने के बाद जो लास्ट के 5 दिन बचते हैं उसमें वो सारा खर्च कर देते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट को सैलरी तो मिलनी ही है। तो मीन्स वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की करने की, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर भी करना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सेव करना चाहिए। तो मैं इसके लिए उनको क्या एडवाइस करूँ, इसका लिए मुझे एक सल्यूशन दो जो मैं उनको जाके बताऊं कि आप ऐसा करो, ऐसा सेव करो। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो पार्टनर है वो क्या है, बहन है भाई है? वो भाई बहन के लिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मीन्स ये लड़का है रोहित, अपनी पत्नी के लिए? हाँ, रोहित अपनी पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए। अच्छा। लड़की के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी जो पार्टनर है, जो मेरी वाइफ है, वो खर्चा मीन्स ज़्यादा करती हैं, वो सेव नहीं कर पा रही हैं। उसके लेके क्वेश्चन है ये। हाँ। रोहित भाई ने जो प्रश्न पूछा है, बड़ी वंडरफुल बात उसमें लग रही है। अक्सर बहनें बचत करती है और भाई पूरा उड़ा देते हैं खर्च करके। और इस प्रश्न में तो अच्छी बात है कि भाई खुद समझ रहे हैं कि हमें बचत करनी चाहिए, और आपकी पार्टनर जो है वो नहीं कर रही है। परंतु मैं ये कहूँगी रोहित भाई कि आप अपनी पार्टनर को भी हमारा मैसेज ज़रूर पहुँचवाइए कि आज तो हमें लगता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है बचत करने की, किसके लिए इकट्ठा करना है। चलो बच्चे आपको है या नहीं, हम इस बात में नहीं जाते हैं, परंतु और किसी के लिए नहीं, पर खुद के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बचत तो होनी चाहिए। आज जो हम इस संसार में हैं वो केवल हम अपने ही बलबूते पर तो नहीं है। हमारे विकास के पीछे हमारे माँ बाप, हमारे परिवार का भी सहयोग है, समाज का भी सहयोग है। आज समाज में इतनी व्यवस्थाएं बनी हैं पढ़ने की, लिखने की, तब जाके हम इतना पढ़े लिखे और आज नौकरी करके इतना आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा इस देश के प्रति भी कुछ करने का फर्ज है। और जिस प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया और जिन प्रकृति के तत्वों के आधार पर ही हम अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं, अपना शारीरिक अस्तित्व बना के रख रहे हैं, और जो प्रकृति पशु पंछी
हमारी सेवा में सदा उपस्थित है, हमें उनके लिए भी कुछ करना है। तो व्यक्ति जो कुछ कमाता है केवल खुद के खाने पीने मौज करने के लिए थोड़ी कमाता है। हमारा दूसरों के लिए भी कुछ फर्ज है और उसके लिए भी तो हमें कुछ बचत करनी चाहिए ना, कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। आपने कई व्यापारियों को देखा होगा कि वो लोग हर मास धर्माऊ निकालते हैं, माना धर्म के लिए भी कुछ पैसा निकालते हैं ताकि कुछ दान पुण्य कर सके, कुछ आवश्यक जरूरतमंदों को हम मदद कर सके। तो रोहित भाई, आप जरूर अपनी पार्टनर को हमारा ये विचार बताइए कि खा पी के मौज करके हम उड़ा देंगे तो वो तो जितना होगा उतना खत्म हो जाएगा। पर इच्छाएं, शौक ऐसी चीज है कि उसके पीछे जितना भी खर्च करो कम है। परंतु अगर हम हर प्रकार से जीवन और समाज और संसार के आदि मध्य अंत के लिए सोचते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें कुछ हिस्सा इसलिए बचाना है ताकि दूसरों को भी हम उपयोगी बने। पर दीदी, कई बार ऐसा होता है कि लड़की या लड़का चाहता है बचत करना, पर वो चाह के भी बचत नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मीन्स माना क्यों नहीं कर पाता है? लाइफ तो उनकी अपनी है, आदतें उनकी अपनी है, शौक उनके अपने शौक पे हैं। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सिंपल बना दे, थोड़ा सा सात्विक बना दे, थोड़ी अपनी इच्छाएं और शौक पर थोड़ा संयम रख ले, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? आदतें तो आप जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, शौक जितने डेवलप करना चाहो आप कर सकते हैं। तो हमारा जीवन तो हमारे हाथ की चीज है ना कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। तो इंद्रिय रस और इंद्रिय रसों का जो आकर्षण है वो तो जितना भोगोगे उतना बढ़ेगा। कहते हैं ना, आग में घी डालो वो आग और भड़केगी ही। तो ये हमारे इंद्रिय रसों का जो विषयी आकर्षण है वो तो जितना खाओ पियो मौज करो उतना वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारे देश की संस्कृति हमें सिखाती है कि सिर्फ भोगने में आनंद नहीं है, त्याग करने में भी आनंद है। तो मेन बात ये है कि तो हमें ये बात हम जीवन में समझेंगे तो बचत जरूर करेंगे। और बचत ऐसा नहीं है खुद के लिए सिर्फ करनी है, हमें समाज परिवार सबको उपयोगी बनने के लिए भी बचत करना जरूरी है, ताकि हमारे हाथ में कुछ होगा तो समय पर हम किसी को भी मदद कर सकेंगे। सो दीदी, मेन बात ये है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। जब हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी तो हमारी बचत शुरू हो जाएगी। और थोड़ा हम अपना लक्ष्य भी ऐसा रखें ना कि हमें दूसरों को भी उपयोगी बनाना है उस पैसों से, सिर्फ स्व केंद्रीय ना बने कि हम ही खा पी के मौज करें, नहीं, हमें दूसरों के लिए भी कुछ उपयोगी बनना है। तो दीदी ने बहुत खूब आंसर दिया। तो दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ओके दर्शकों, हम आपसे कल फिर इसी टाइम इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद। ब्रह्मकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है आह्वान108